एवरीवन, क्या हाल चाल भाई, कैसे हो सभी? हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ भाई, आवाज़ आ रही है क्या आप लोगों को? बताइए, कंफर्म करिए भाई, अगर आवाज़ आप लोगों को आ रही है ना, तो एक बार कमेंट में लिख दो भाई, ऑडियो क्लियर, सच दैट कि हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। ठीक है भाई? हाँ भाई बताइए, आवाज़ आ रही है क्या आप लोगों को? चलो, तो आज के सेशन में हम लोग कौन सा टॉपिक लेने वाले भाई? इंटीग्रल कैलकुलस, है ना? कौन सा चैप्टर रहेगा? इंटीग्रल कैलकुलस। आप लोग के बहुत सारे कमेंट आए थे, है ना भाई? आप लोग के बहुत सारे कमेंट आए थे, सर इंटीग्रल कैलकुलस का पीवाईक्यू लिया जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस और मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट के भी कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग लिए, यूजीबी और यूजीए लेवल के, जैसे ऐसा हमारा सेशन चल रहा है। ठीक है भाई, चलो शुरू किया जाए क्या? बोलो, तैयार हो आप लोग? शुरू किया जाए? चलो भाई, है ना, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है और क्या अप्रोच होती है उन सब क्वेश्चन को लगाने का। ठीक है भाई, चलो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आता है ना, हम लोग यहाँ पे पीवाईक्यू डिस्कशन करने वाले भाई, पीवाईक्यू डिस्कशन, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोग के सामने आता है वो क्या है भाई? क्या है क्वेश्चन, है ना? क्वेश्चन दिया गया है लेट एफ जीरो से इनफाइनाइट, है ना। जीरो से इनफाइनाइट क्या होता है भाई? ये डोमेन है। ठीक है भाई, और ये क्या है? ये कोडोमेन, है ना। पहला क्या है? डोमेन, और फिर क्या है? कोडोमेन। तो कोडोमेन कितना है भाई? कोडोमेन है आर। ठीक है भाई, कह रहा है नॉन डिक्रीजिंग कंटिन्यूअस फंक्शन। नॉन डिक्रीजिंग मतलब, नॉन डिक्रीजिंग का मतलब है फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है भाई, अच्छा आगे समझते हैं, आगे समझते हैं। कह रहा है सो दैट द इनइक्वालिटी, है ना, और फिर हमें ये सारी इनइक्वालिटी दी गई है, होल्ड्स फॉर एनी जीरो और एक्स और वाई और जेड। मतलब कुल मिला के इतना कह रहा है कि भाई वाई जो है वो एक्स से बड़ा है और जेड जो है वो वाई से बड़ा है ना, और ये हमेशा होल्ड करेगा इस कंडीशन के लिए। ये हमें प्रूव करना है ना भाई। आप लोग के पास 2-3 मिनट हैं, है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा सा ट्राई कर लो, सच दैट कि हम लोग जब लगाएं तो आपको समझ में आए। ठीक है भाई, बताओ क्या अप्रोच लगाई जाए, कैसे लगाया जाए? हाँ भाई, चलो सॉल्व करते हैं भाई, है ना, देखते हैं। चलो आप लोगों ने ट्राई किया होगा मिलाना, है ना, मिलाना कैसे क्या किया जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं लिखा है z माइनस एक्स और इंटीग्रेशन में y से z एफ यू और डी यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या दिया है भाई? z माइनस वाई इंटीग्रेशन में x से z और एफ यू और डी यू। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन दिया गया है ना। हमने कहा एक काम करते हैं ना, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। ये प्रूव करने से पहले हम लोगों ने क्या किया कि सारे x को एक तरफ कर लिया और सारे y को अलग दूसरी तरफ कर दिया, है ना भाई। जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे x वाला टर्म है और यहाँ पे इंटीग्रेशन में x था, है ना। यहाँ पे y वाला टर्म है और यहाँ पे इंटीग्रेशन y था, तो हमने s को यहाँ पे रोका y से z और एफ यू डी यू ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना। अब देखना इसका जो z माइनस वाई था उसको हम नीचे लेके आ रहे हैं इधर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम लेके आते हैं डिवाइडेड बाई में z माइनस वाई और ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर हमने इसको लिखा x से z एफ यू और डी यू, और ये जो है ना z माइनस एक्स, इसको हम इधर लेके चले आए। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमने लगा दिया z माइनस एक्स, ये है हमारे पास। ठीक है भाई, हम इसको ना प्रूव करके इसको प्रूव कर दे कोई दिक्कत नहीं, है ना, सेम ही चीज है। ठीक है भाई, तो हमारा टारगेट अब ये है, हमारा टारगेट अब ये है, इसको हमें प्रूव करना है भाई, है ना। टारगेट टू प्रूव। कैसे किया जाए भाई, कैसे किया जाए बताओ, कैसे किया जाए? तो हमने सोचा एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जी, है ना भाई, एक फंक्शन बनाते हैं जी। अच्छा उसका काम क्या होगा? जैसे मान लो कि हमने एक फंक्शन बनाया जी ऑफ एक्स, मान लो यहाँ पे एक्स तो दिया ही है, हमने कहा जी ऑफ टी बना लेते हैं, है ना, अलग से फंक्शन बनाते हैं। और सेम चीज देखो, यहाँ पे एफ यू डी यू है, यहाँ पे एफ यू डी यू है ना। यहाँ पे केवल वेरी कर रहा है, ये एक्स है ये वाई है, ऊपर वाला भी सेम है ना। और यहाँ पे ये एक्स वाई, तो हमने एक फंक्शन बनाया भाई, नीचे एक्स वाई था तो हमने कहा नीचे टी हो जाए, है ना। अच्छा ऊपर दोनों में जड़ था तो हमने जड़ ही ले लिया। फिर यहाँ पे क्या है? एफ यू डी यू, तो एफ यू डी यू हो गया और डिवाइडेड बाई में जेड माइनस टी हो गया भाई। समझ में आता है क्या? सोचो कि टी की जगह पे एक्स रखेंगे तो ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, टी की जगह पे वाई रखेंगे तो ये वाला आएगा, है ना। इसका मतलब है कि जी टी एक फंक्शन है जो ऐसा दिख रहा है। अब हमें क्या प्रूव करना है भाई? हमें ये प्रूव करना है कि जिस समय हमने जी ऑफ एक्स की जगह पे टी में जैसे ही हमने एक्स डाला, पहले तो हम वाई कर देते हैं भाई, है ना, वाई डाला तो वाई बड़ा होना चाहिए जी ऑफ एक्स से। समझ में आता है क्या? है ना। अब अपना टारगेट ये हो गया, है ना, मतलब है
कि जैसे ही हमने इसमें y डाला तो ये पूरा y हो जाएगा, मतलब ये वाली चीज ये वाली बन जाएगी, और जैसे हमने इसमें x डाला तो ये चीज में सोचो ये x है तो ये वाली चीज ऐसी बन जाएगी। इसका मतलब हमें g ऑफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू g ऑफ x प्रूव करना है। ठीक है भाई, अब हम इसके पीछे पढ़ते हैं, है ना, कैसे किया जाए। तो बताओ कि सबसे पहले हमने समझा कि भाई अपना जो फंक्शन था ना, फंक्शन वो कैसा फंक्शन था, वो फंक्शन है नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब वो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है भाई, कंटिन्यूअस फंक्शन है ना भाई, कैसा फंक्शन है भाई, कंटिन्यूअस और इंक्रीजिंग फंक्शन है ना भाई, इंक्रीजिंग फंक्शन है। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं भाई, कैसे सॉल्व किया जाए बताओ, कैसे सॉल्व किया जाए। क्या अगर किसी फंक्शन को भाई बड़ा प्रूव करना है ना भाई, कैसा प्रूव करना है, इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है, तो क्या इसका डेरिवेटिव लिया जाए, इसका डेरिवेटिव लिया जाए क्या, डेरिवेटिव लेंगे तो कैसे करेंगे भाई, न्यूटन लेबनीज थ्योरम से डेरिवेटिव ले लेंगे भाई, है ना, कैसे करेंगे, नीचे वाले का डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर देंगे, है ना, फिर यहाँ पे आएगा एफ ऑफ जेड, ठीक है भाई, फिर जेड का डेरिवेटिव हो जाएगा, फिर एफ ऑफ टी और टी का डेरिवेटिव हो जाएगा, ऐसे करके चीजें हमारी आगे बढ़ जाएंगी, है ना भाई। ट्राई करिए, 1-2 मिनट है आपके पास, है ना, हम लगा रहे हैं सर, ठीक है भाई, लगाओ 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 लगाओ, है ना, बताइए कैसे किया जाएगा। चलो भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलो भाई हमारे पास एक फंक्शन है जी टी, है ना, जो कि कैसा है, जो कि हमारे पास है भाई, कहाँ गया, टी से जेड एफ ऑफ यू डी यू डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई में है जेड माइनस टी, ये रहा, है ना। हमने इसका किया डेरिवेटिव, जी डैश ऑफ टी कितना हो गया भाई, ये हो गया नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर जेड माइनस टी का होल स्क्वायर, फिर क्या लगेगा, न्यूटन लेबनीज थ्योरम लगाने जा रहे भाई, समझते चलना, न्यूटन लेबनीज थ्योरम क्या बोलती है भाई, सबसे पहले तो हमने डिनोमिनेटर का u बाई वी के हिसाब से डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर किया, फिर यहाँ पे जेड माइनस टी हुआ, है ना। अब इसका क्या होगा भाई, इसका डेरिवेटिव करना है ऊपर वाले का, है ना, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करना है, मतलब कुल मिला के अगर इसको हम सही से दिखाएं तो यहाँ पे टी है और यहाँ पे जेड माइनस टी, इस तरह रख लो, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होगा, इसमें होगा एफ ऑफ जेड, है ना भाई, ऊपर वाला क्या आया, एफ ऑफ जेड आया, फिर जेड का डेरिवेटिव हो गया 1, ठीक है भाई, जेड का डेरिवेटिव कितना हो गया भाई 0। अच्छा फिर एफ ऑफ टी माइनस लगाया, एफ ऑफ टी किया, फिर टी का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, ठीक है भाई, है ना। अब क्या किया जाए बताओ, अरे ये नहीं समझ में आया क्या, ये नहीं समझ में आया क्या, देखना फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो भाई, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, अब डिनोमिनेटर यहाँ पे एज इट इज रखा रहेगा जेड माइनस टी, है ना, इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, समझा, इस पे हम लगाएंगे न्यूटन लेबनीज, न्यूटन लेबनीज लगाएंगे तो पहले लिखेंगे एफ ऑफ कितना भाई, एफ ऑफ जेड, फिर जेड का करेंगे डेरिवेटिव, है ना, अपना वेरिएबल टी है, टी के रिस्पेक्ट में करें तो जेड तो 0 हो गया, है ना भाई, और लगाएंगे अब माइनस, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, एफ ऑफ टी लिखेंगे, एफ ऑफ टी लिखेंगे, फिर टी के डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 1। अब समझ में आया क्या, है ना। चलो अब इसमें बताना कि ये कितना हो गया, ये हो गया जेड माइनस टी और ये तो 0 है ना। अच्छा ये निगेटिव, निगेटिव तो बाहर आ जाएगा, है ना भाई, और ये कितना हो गया जेड माइनस टी माइनस, एक मिनट एक मिनट एक मिनट दो, जेड माइनस टी माइनस जेड माइनस टी और एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई में जेड माइनस टी का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया भाई, ये आ गया जी डैश ऑफ टी, ठीक है भाई। अब इसको हम क्या कर दे भाई, इसको अगर हमने प्रूव कर दिया कि ये ग्रेटर देन 0 है, तब तो फंक्शन कैसा हो जाएगा भाई, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होता है तो वो फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ गया तो वो फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना। इसको हमें पॉजिटिव प्रूव कर देना है, ठीक है भाई। पॉजिटिव कैसे प्रूव करें भाई, पॉजिटिव कैसे प्रूव करें, तो देखना
मान लो कि हमने ऐसा लिया कि मान लो कि हमारे पास ये फंक्शन ये रहा, ये फंक्शन है हमारे पास, ये फंक्शन मान लो fx है, जो कि हमसे कहा गया है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे मान लो हमने लिया ये क्या है, जड़, समझते चलना भाई, ये है जड़ और ये मान लो टी है ना भाई। तो जड़ पे f की वैल्यू कितनी होगी, f ऑफ जड़ होनी है, टी पे वैल्यू f ऑफ टी हो जाएगी, है ना, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है भाई, तो अब बताना यहां से यहां तक ये वाला जो डायग्राम है ना, इसका एरिया कितना हो जाएगा टी माइनस जेड, और ये हाइट कितनी है, एफ ऑफ जेड, है ना भाई, टी माइनस जेड और एफ ऑफ जेड। अच्छा, और पूरा एरिया कितना हो जाएगा, तो पूरा एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कितना भाई, इंटीग्रेशन के अंदर हम कर देंगे जेड से टी, है ना, और एफ ऑफ जेड, और मान लो डी जेड के हिसाब से कर लेते हैं, है ना, ये आ जाएगा पूरा, इसका इंटीग्रेशन पूरा ये। ठीक है भाई, अब हमें बताना है भाई, हमें तो सोचना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है या ये वाली बड़ी है ना, तब तो हम समझेंगे भाई कि जी ऑफ टी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा। हमें ये सोचना है कि जेड माइनस टी बड़ा है या जेड माइनस टी इंटू एफ टी बड़ा है, तब तो हम समझ पाएंगे भाई कि क्या हमारा पॉजिटिव है या निगेटिव है, नहीं तो फिर चीजें गलत हो जाएंगी, है ना भाई। समझ में आता है क्या, चलो भाई सोचते हैं, है ना, सोचते हैं भाई सोचते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें से फिर से न्यूटन लेबनीज को दोबारा लगा रहे भाई, आप लोग कह रहे हो सर न्यूटन लेबनीज दोबारा लगा लो। ठीक है भाई सोचते हैं, है ना, देखना जी ऑफ टी इज इक्वल टू में दिया है टी से जेड और एफ ऑफ यू इंटू डी यू डिवाइडेड बाई जेड माइनस टी, ये दिया है ना, तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर जेड माइनस टी का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हुआ भाई, जेड माइनस टी, फिर क्या हुआ, फिर हमने कहा इंटीग्रेशन में एफ ऑफ ये वाली चीज हमने एज इट इज रख दी। ठीक है भाई, और इसका डेरिवेटिव करना है, अभी डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव करना है। ठीक है, एफ ऑफ यू इंटू डी यू माइनस, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसका डेरिवेटिव किया, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो जेड तो मान लो खत्म हो गया, टी का हो गया -1, है ना, और अच्छा टी का हो गया -1, अब इसका डेरिवेटिव करने जा रहे हैं भाई, है ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे माइनस लगा है, यहाँ पे टी से जेड और एफ ऑफ यू डी यू लिखा है ना, अब इसका किया भाई टी माइनस जेड, तो ये -1 आया, हाँ अब ठीक है क्या, बोलो, अब तो ठीक है ना। अब इसमें बताना ये माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया, है ना, ये माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया, तो इसको हम यहाँ पे ला देते हैं, इसका माइनस हम हटा देते हैं और इसको प्लस बना देते हैं। ठीक है भाई, अब इसमें देखना है भाई कि कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, जैसे यहाँ पे इसका टी माइनस जेड को अगर हम माइनस कर दें तो टी माइनस जेड जेड माइनस टी बन जाएगा, है ना भाई, जेड माइनस जो टी है वो टी माइनस जेड बन जाएगा। तो हमें बताना है भाई कि ये नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है ना, अगर हम इतना जस्टिफाई कर गए तो हमारी चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है भाई, हाँ तो क्या बोल रहे हो, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, क्या बता रहे हो भाई, है ना, पॉजिटिव है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो अपना फंक्शन क्या हो गया भाई, तो अपना फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, है ना, और अगर अपना फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ तो ये ऑलवेज क्या कर गया, होल्ड कर गया। ठीक है भाई, चल दूसरे क्वेश्चन पे चला जाए, है ना भाई, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एफ आर टू आर बी द ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट, हमें दिया है 1/2y, क्या दिया है सबसे पहले समझते हैं कि 1/2y x माइनस वाई और x प्लस वाई, यहाँ पे दिया है एफ टी इंटू डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये दिया है भाई, फॉर एक्स बिलोंग टू आर वाई ग्रेटर देन 0 सो दैट देयर एग्जिस्ट, है ना, समझ से चलना, सो दैट देयर एग्जिस्ट एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये हमें शो करना है, मतलब हमें इसको सॉल्व करके लाना है कि एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई है, और वाई ग्रेटर देन 0 के लिए, वाई ग्रेटर देन 0 के लिए, है ना, क्या किया जाए, क्या किया जाए भाई इसमें, एलएम एलएमवीटी बता रहे हो भाई, क्या इसमें एलएमवीटी लगाया जाए,
क्या इसमें LMVT लगाया जाए, या एक स्टेप हम बढ़ा लेते हैं। कैसे बढ़ा लें? सबसे पहले हमने इसमें लिखा x माइनस वाई, यहाँ पे लिखा x प्लस वाई, एफ ऑफ टी डी टी यहाँ पे है, और ये जो 2i है ना वो घूम के यहाँ पे चला गया, 2i ऑफ एफ एक्स, है ना। अब बताओ LMVT, क्या अब यहाँ पे LMVT लगाना चाहिए हमें, या इसका डेरिवेटिव करना चाहिए? बताओ। डेरिवेटिव, ठीक है भाई। अगर हमने इसका डेरिवेटिव किया, समझ से चलना भाई, इसका अगर हमने डेरिवेटिव किया, यहाँ पे x भी है और y भी है ना, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, x के रिस्पेक्ट में या y के रिस्पेक्ट में, है ना। तो आप लोगों ने कहा सर x बिलोंग टू r है, x हर रियल वैल्यू के लिए सही है, और y कैसा है, y ग्रेटर देन 0 है, y कैसा है भाई, y पॉजिटिव है ना। तो हम कर तो सकते हैं x के रिस्पेक्ट में भी, y के रिस्पेक्ट में भी, कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन जिसके रिस्पेक्ट में करने से हमें फायदा मिले, हम उसके रिस्पेक्ट में करेंगे भाई। आप लोग कह रहे हो सर x के रिस्पेक्ट में कर दो। अच्छा, मान लो कि अगर हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं ना, तो चीजें हमें क्या मिलेंगी, सोचना। मान लो कि हम x के रिस्पेक्ट में अगर करते हैं, है ना, तो पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे डेल बाई डेल एक्स। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे भाई, पहले ये वाला फंक्शन जाएगा f ऑफ x प्लस वाई, है ना। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो इसमें हम लगा ही रहे हैं कि भाई x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स 2y और एफ एक्स। ये हमें करना है अगर हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो, और अगर हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, वो भी लिख देते हैं भाई कि डेल बाई डेल वाई और इंटीग्रेशन में x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे आएगा एफ टी डी टी, और यहाँ पे आएगा डेल बाई डेल वाई 2y डी वाई डी एक्स एफ एक्स, है ना भाई। ठीक है भाई, है ना। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं जो हमारा फायदेमंद होगा उसको हम लेंगे भाई, जो हमारे लिए फायदेमंद होगा हम उसको लेंगे, ठीक है। हाँ ऐसे कर दो ना, इसको मत करो, इसको मत लिखो, तुम ऐसे बोलो कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, तो इसको ऐसा लिखो यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई टेकिंग एक्स कांस्टेंट। बस हो गया, है ना भाई, हो गया काम, इतना ही तो करना है ना। चलो एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। जैसे ही एक्स के रिस्पेक्ट वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, जैसे ही वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये वाला क्या बन जाएगा भाई, एफ ऑफ न्यूटन लेबनीज लगेगा इसमें, एक्स प्लस वाई, है ना। फिर एक्स तो कांस्टेंट है और वाई का कितना हो गया, 1 हो गया, माइनस फिर क्या लगेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, एक्स तो कांस्टेंट है और वाई का कितना हो गया, माइनस का 1, इक्वल टू यहाँ पे है 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि वाई कैसा है, वाई का करना है और एफ एक्स हमारे लिए कांस्टेंट है ना भाई, ये तो समझ में आता है। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, तो ये कितना हो गया, ये हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 ऑफ एफ एक्स। ठीक है भाई, हमें लाना है एफ एक्स कैसा है, ए एक्स प्लस बी लाना है भाई, लीनियर फंक्शन लेके आना है। अब इसके आगे क्या करेंगे, हमने कहा दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन, है ना, किसके रिस्पेक्ट में किया जाए भाई तो फायदा मिलेगा। हमने कहा काम करते हैं y के रिस्पेक्ट में ही करते हैं, है ना, यहाँ पे x है, y के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, x कांस्टेंट ले लेते हैं, अगेन विद रिस्पेक्ट टू y टेकिंग x कांस्टेंट, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, f डैश ऑफ x प्लस वाई, और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस तो पहले हटा देते हैं, f ऑफ x माइनस वाई, फिर y के हिसाब से -1 आएगा इंटू -1 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, ये हो जाता है f डैश ऑफ x प्लस वाई माइनस, है ना, माइनस f ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब सुनना, y हमारा कैसा है, y हमारा पॉजिटिव है। अगर हमने इसमें y को 0 रख दिया, है ना भाई, 0 प्लस 0 प्लस 0 रख दिया, 0 प्लस रख दिया, तो यहाँ पे f डैश ऑफ x आएगा माइनस f डैश ऑफ x आएगा, है ना, इक्वल टू 0, मतलब हमें कुछ मिलेगा नहीं। तो एक काम करते हैं, फिर से डिफरेंशिएट करते हैं भाई, अगेन डिफरेंशिएटिंग, और अगर हमने इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दिया तो ये f डबल डैश x प्लस वाई बन जाएगा, y का हो जाएगा 1 माइनस f डबल डैश ऑफ x माइनस वाई बन जाएगा, और y का हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया f डैश ऑफ x प्लस वाई प्लस, है ना, f डबल डैश ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक काम करो, y को 0 पुट कर दो, है ना, अब यहाँ पे y 0 पुट कर दो, क्या आ जाएगा बताओ,
अब यहाँ पे y 0 पुट करने के बाद क्या आएगा, जैसे ही y 0 पुट करोगे ये वाला बन जाएगा f डबल डैश ऑफ x, ये वाला क्या बन जाएगा f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू 0, मतलब 2 टाइम्स ऑफ f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू 0। इसका मतलब है f डबल डैश x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 0 आ गई। f डबल डैश x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 0 आ गई, है ना। और अगर f किसी का डबल डेरिवेटिव 0 आता है तो फंक्शन f डैश x, सोचो इसका एक कम करें, f डैश x कैसा होगा फिर, कांस्टेंट फंक्शन होगा, तभी तो इसके आगे डेरिवेटिव किया तो 0 आएगा, है ना। और अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है तो fx कैसा फंक्शन है भाई, जैसे मान लो कि f डैश x अगर कांस्टेंट फंक्शन है, मान लो c है ना, तो fx कितना होगा भाई, ax प्लस बी टाइप का होगा, इसका इंटीग्रेशन कर दो भाई, है ना, ax प्लस बी टाइप का, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट है तो इसका एक और आगे जाओगे तो वो लीनियर आ जाएगा, है ना भाई। ठीक है, बस यही तो हमें प्रूव करना था, है ना, हमें ये प्रूव करना था, हाँ लीनियर फंक्शन विल बी लीनियर, बिल्कुल 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 एग्जैक्टली, है ना, लीनियर प्रूव करना था और लीनियर तक हम लोग पहुंच गए भाई, है ना, ax प्लस बी। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, आपके पास 1-2 मिनट है, कोशिश करो कि बन जाए, है ना। 1-2 लाइन आप लोग यहीं पे लिख दो कि कैसे किया जाएगा, तब हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं भाई, है ना। 1-2 मिनट है, आप लोग लिख दीजिए कि सर कैसे किया जाएगा, तब हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। क्या कह रहा है इसमें हमसे कह रहा है कि लेट f बी द डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f ऑफ x, अच्छा ये समझ रहे हो क्या, f ऑफ x इज इक्वल टू x, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि फंक्शन fx और f इनवर्स x दोनों ही बराबर है, दोनों ही बराबर है ना, f ऑफ fx इज इक्वल टू x अगर दिया है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं भाई कि f ऑफ x इज इक्वल टू अगर x है तो ये उधर जाएगा fx इज इक्वल टू f इनवर्स x, दोनों बराबर है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है x जो है वो 0 से 1 के बीच में है, सपोज f0 कितना है, 1 है, सपोज f0 कितना है, 1 है ना भाई। तो कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ 0 से 1 x माइनस fx की पावर 2016 dx, इसकी वैल्यू हमें निकालना है, बताओ कैसे किया जाए, सॉल्व किया जाए क्या, क्या निकालना है हमें, 0 से 1 x माइनस fx की होल पावर 2016, ये निकालना है भाई। बताओ कैसे शुरुआत किया जाए, x माइनस fx का होल पावर 2016 इंटू डी दिया है, चलो भाई सोचते हैं। सबसे पहले हमें पता चला भाई कि ये दोनों फंक्शन कैसे है भाई, ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स बराबर है, और इनवर्स फंक्शन होता है सिमेट्रिकल अबाउट y इज इक्वल टू x एक्सिस, है ना, y इक्वल टू x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, ठीक है भाई। इसका मतलब है कि अगर f0 की वैल्यू 1 दिया है, अगर f0 की वैल्यू 1 दिया है तो इसका मतलब f1 की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, कैसे, हाँ सिमेट्रिकल अबाउट y इक्वल टू x लाइन, ये रहा y इक्वल टू x लाइन, और यहाँ पे मान लो x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 1 है ना, तो ये इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे आएगा, है ना, और ये वाला 1 हो जाएगा, मतलब है कि अगर ये 0,1 है तो ये 1,0 बन जाएगा भाई, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, है ना। अच्छा अब इस चीजों को सॉल्व करना है, तो हमने कहा सबसे पहले एक काम करते हैं, x को कुछ मान लेते हैं, मानने का हमने कहा x को f ऑफ t माना, x को f ऑफ t माना, इसका मतलब है dx कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा f डैश ऑफ t इंटू डी टी, यही तो बन जाएगा। अच्छा एट x इक्वल टू 0, 0 हमें पता है, पे t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप लोग कहोगे सर ये 0 है तो इसका मतलब f1 की वैल्यू 0 आती है, ये 1 बन जाएगा। हमने कहा अच्छा एट x इक्वल टू 1 पे t कितना हो जाएगा, तो आप लोगों ने कहा सर यहाँ पे अगर हम 1 डालेंगे तो यहाँ पे f ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसका मतलब है ये कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया भाई, है ना, ध्यान से देखना, x इक्वल टू 0 पे t कितना है, 1 है, 1 पे t कितना है, 0, यहाँ पे कितना आ गया, f ऑफ t आ गया, माइनस x की जगह पे क्या रख दें, f ऑफ t रख दें, है ना, होल पावर कितना करना है भाई, होल पावर 2016 करना है, dx की जगह पे कितना लिखना है, f डैश ऑफ t इंटू डी टी लिखना है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यहां तक में हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा इसके आगे
अब क्या किया जाए सर, है ना, अब क्या करना है तो सोचना, एफ ऑफ टी जगह पे क्या हम फिर से टी रख दें क्या, मतलब है 1 से 0। ध्यान से देखना, अगर इसको 1 से 0 को हमने 0 से 1 बनाया तो क्या एक नेगेटिव आगे लगा दें और फिर से इसको 0 से 1 का रूप दे दें, है ना। ठीक है भाई, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ टी पड़ा है, हमने कहा ठीक है एफ ऑफ टी रखा रहने देते हैं, माइनस एफ ऑफ टी जगह पे हमने टी डाल दिया। ठीक है भाई, पावर 2016 हो गया और एफ डैश ऑफ टी इंटू डी टी है, एफ डैश ऑफ टी इंटू डी टी है। ठीक है, अब आगे क्या किया जाए, है ना, आगे समझते हैं भाई, यहां तक तो हो गया, है ना, 0 से 1 बन चुका है, एफ टी बन चुका है, माइनस टी 2016, एफ डैश ऑफ टी हो गया। ये सब मान लो कि अगर आई के बराबर होता, है ना, अगर ये सब आई के बराबर होता तो ये भी आई है ना। लेकिन अब इसके आगे क्या किया जाए, ऐड करना है, क्या अभी ऐड कर दें, क्या अभी ऐड करने में हमें फायदा मिलेगा, इस स्टेज पे अगर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या हमें कोई फायदा मिलेगा, आप लोग कह रहे हो सर कर दो, ठीक है भाई कर देते हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, है ना, एडिंग, ठीक है भाई, किसको किसको ऐड करने जा रहे हैं भाई, ये रहा एफ टी और एक काम करते हैं ना, पहले तो टी वाले को हम एक्स में चेंज कर लेते हैं, तब तो एक्स में ऐड करेंगे ना, इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है भाई, मतलब है कि सब जगह पे टी लिखा हुआ है ना, तो सब जगह पे एक्स लिख सकते हैं, ये तो प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई है, माइनस 0 से 1 एफ एक्स माइनस एक्स की पावर 2016 एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या इसको और इसको ऐड कर दें, बोलो, ऐड कर देते हैं, है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं, एडिंग 1 एंड 2। चलो भाई इन दोनों को ऐड कर देते हैं, है ना भाई। हाँ बताओ, इन दोनों को ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, इन दोनों को ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे तो 2i आ जाएगा और यहाँ पे 0 से 1 आ जाएगा, है ना भाई, 0 से 1 आ जाएगा। और ये ध्यान से देखना, ये जो भी है पावर 2016 है ना, पावर 2016 है, मतलब ये चीज और ये नंबर, ये पूरा और ये नंबर एक ही है, बराबर है। कैसे बराबर है सर, कैसे बराबर है, अरे इसको हम x माइनस एफ एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि पावर तो वही है, निगेटिव बाहर आएगा नहीं, है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने लिखा कि x माइनस एफ एक्स की होल पावर 2016 और 1 माइनस, है ना भाई, इसमें निगेटिव लगा था, एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये आता है। अब इसके आगे क्या किया जाए, ऐड तो कर दिया हमने, आप लोग के कहने पे ऐड तो कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स, है ना, बताओ क्या लिखा है अपने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, चलो चलो अब इसके आगे समझते हैं भाई कि इसके आगे क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमें समझ में आया भाई 2i यहाँ पे दिया गया है ना। अब फिर से इसमें कुछ तो हमें मानना पड़ेगा, कुछ तो हमें मानना पड़ेगा, है ना, ऐसे तो काम नहीं बनेगा। एक काम करते हैं, ऐसा चीज मानते हैं कि ये चीज जो है ना, ये कंपनसेट हो जाए। ये कैसे कंपनसेट होगा, अगर मान लो हमने जो अंदर लिखा हुआ है x माइनस एफ एक्स, इसको मान लो कुछ मान लिया t, मान लिया t तो अपने पास हो ही चुका है, p मान लेते हैं, है ना। अगर इसको हमने p माना तो सीखना कि x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 होगा, इसका डेरिवेटिव f डैश ऑफ x होगा, है ना भाई, और dx हो जाएगा इज इक्वल टू डी पी बन जाएगा। सही बात है क्या, है ना, समझ में आ रहा है क्या। इसका मतलब है कि इसको p मानने में भलाई है भाई, तो लिमिट भी चेंज होगी। अच्छा, लिमिट कैसे चेंज करें, जब x एट x इक्वल टू 0, तो बताओ p कितना होगा, x इक्वल टू 0 पे यहाँ पे 0 रख दो, 0 माइनस कितना हो जाएगा भाई, p इज इक्वल टू 0 माइनस f ऑफ 0, और f ऑफ 0 कितना था, 1 था, तो माइनस का 1 हो जाएगा। और एट x इक्वल टू कितना भाई, 1 पे p कितना हो जाएगा, p हो जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 कितना था भाई, 0 था, तो ये हो गया 1। इसका मतलब लिमिट चेंज हो गई -1 से 1, है ना भाई, लिमिट चेंज हो गई -1 से 1। और समझते हैं, है ना, ये क्या है, ये है p की पावर 2016, और ये पूरा क्या बन चुका है, ये पूरा बन चुका है dp, ये पूरा बन चुका है dp। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं।
है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब तो ये p के टर्म में है ही, है ना। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, p की पावर 2017 डिवाइडेड बाई 2017, ठीक है। लिमिट हो गई -1 से 1, जैसे लिमिट रखेंगे 1 डिवाइड बाई -1, ये 2 बार हो गया क्या, 2017, 2i की वैल्यू, तो i कितना हो गया, i हो गया 1/2017, ठीक है भाई, ये आंसर हो गया, है ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। चल, है ना, ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को लगा लेंगे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। चलो, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए भाई, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। इसमें क्या कह रहा है, f 0 से इनफाइनाइट बिलोंग टू r बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 से इनफाइनाइट, है ना। f ऑफ 2x जो है वो f ऑफ x के बराबर है, f ऑफ 2x जो है वो f ऑफ x के बराबर है। तो हमें ये शो करना है कि g इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन gx इक्वल टू इतना इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ये फंक्शन कैसा है भाई, ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है, ये हमें प्रूव करना है ना भाई, ये हमें प्रूव करना है। चलो बताओ कैसे किया जाए, एक दो लाइन आप लोग लिखिए, है ना, तब तक हम देख रहे हैं भाई कैसे क्या किया जाए। चलो देखते हैं भाई, है ना, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे हमसे कह रहे हैं एक फंक्शन में दिया है जी एक्स फंक्शन, वो क्या है, x से 2x तक है, और f ऑफ t dt बाई टी, है ना, ये दिया है भाई, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। चलो भाई, हाँ, ये हमें क्या प्रूफ करना है भाई, ये प्रूफ करना है भाई ये कांस्टेंट फंक्शन है ना। चलो क्या करना है, f ऑफ 2x इक्वल टू f ऑफ x, ओके, डेरिवेटिव कर दो, ठीक है भाई, कर देते हैं डेरिवेटिव, है ना, कर देते हैं डेरिवेटिव। अगर मान लो हमने इसका डेरिवेटिव किया तो ये बन जाएगा g डैश ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा न्यूटन लेबनीज। सबसे पहले f ऑफ बन जाएगा 2x, फिर 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2, डिवाइडेड बाई t रखा है तो वहाँ पे भी आ गया 2x, ठीक है, फिर लगाया हमने माइनस, फिर ये वाला जाएगा तो आएगा f ऑफ x और x डिवीजन में, ठीक है भाई। अब x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, ये हुआ, है ना, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोगों में से कुछ लोग लगा ले रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। 2 से 2 गया, ये आया f ऑफ 2x डिवाइडेड बाई x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई x, ठीक है भाई, है ना, ये आता है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें दिया है f ऑफ 2x ही f ऑफ x है, इसका मतलब है इस f ऑफ 2x यहाँ पे हम लोग f ऑफ x रख सकते हैं भाई, f ऑफ x डिवाइड बाई x, ये और ये कट के कितना हो गया भाई 0, g डैश ऑफ x कितना हो गया 0। किसी का डेरिवेटिव अगर 0 होता है तो फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट, है ना भाई, क्योंकि इसका डेरिवेटिव है 0 है, डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव इज 0, और अगर डेरिवेटिव 0 है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, g फंक्शन विल बी कैसा फंक्शन भाई, कांस्टेंट फंक्शन, है ना, कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा भाई, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। हाँ, ये रहा क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन है जो मैट्रिसेस का है ना, ट्राई करना है आपको, मैट्रिसेस का क्वेश्चन आया हुआ है ना, आपको सोचना है कि कैसे लगाया जाए। अच्छा, बेसिक प्रॉपर्टी पे ये लग जाएगा, अगर मैट्रिसेस की बेसिक प्रॉपर्टी लगाई जाए तो उस बेसिस पे ये क्वेश्चन बन जाएगा भाई, है ना, ठीक है भाई, कोई डाउट। हाँ, जी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन फॉर एक्स बिलोंग एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है भाई, सही बात है, सही बात है सर, ये मेथड सही है, बिल्कुल सही है ना, इसी मेथड से तो लगाना ही है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं, है ना, इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें हमें दिया है कि ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि ए बी जो होगा वो माइनस ऑफ बी ए के बराबर हो जाएगा, ए बी जो होगा वो माइनस ऑफ बी ए के बराबर हो जाएगा, है ना भाई, ए बी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ बी ए के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब आगे क्या करें,
आगे क्या करें, हमें तो निकालना है a की पावर 5 और b की पावर 2, ये निकालना है। सबसे पहले तो हमने क्या कहा कि इसको सही से लिख लेते हैं, कैसे, एक्सपेंड करके, ए और a, अच्छा b ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। कर लिया क्या आप लोगों ने? अब बताओ ये ए बी जो लिखा हुआ है ए बी, इसकी जगह पे क्या बी ए डाल दें क्या? है ना भाई? 2 मिनट रुको सर, ऑलमोस्ट हो गया है। चलो भाई, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है ना। हाँ बताओ, ए बी की जगह पे क्या डाल दे, बी ए डाल दे, तो ये ए और ए 4 बार तो है, ये ए बी जगह पे बी ए हो गया, है ना, और बी, अच्छा बी ए कैसा, निगेटिव वाला, तो माइनस हमने आगे लगा दिया, है ना भाई। अब देखना, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये ए बी और ये ए बी, तो 2 बार बी ए डालना पड़ेगा, है ना भाई। कौन सा ऑप्शन बन रहा है बता देना, जो ऑप्शन आएगा बता देना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया माइनस ए और ये ए लिख दिया, अच्छा इस ए बी जगह पे हमने डाला बी ए और इस ए बी जगह पे हमने लिखा बी ए, है ना, 2 बार माइनस आया इसलिए माइनस माइनस प्लस हो चुका है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो चुका है। अच्छा अब आगे चलते हैं, है ना, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये ए बी दिख रहा है और ये ए बी दिख रहा है, तो इन दोनों की जगह पे हमें क्या रखना है, बी ए रखना है, तो ए ऐसे रख दिया, अच्छा इस ए बी जगह पे हमने रखा बी ए और इस ए बी जगह पे रखा बी ए, 2 बार बी ए रखा इसलिए हमने क्या किया, माइनस को हटा दिया। अच्छा अब फिर से देखोगे, ये वाला ए बी और ये वाला ए बी, है ना, इनकी जगह पे क्या रखना है, बी ए रखना है, तो माइनस ए एक बार पड़ा रहेगा, इनकी जगह पे आ गया बी ए और इनकी जगह पे आ गया बी ए, और फिर से 2 बार ए था, 2 बार ए और रखा है, ठीक है भाई। अब देखो ये वाला ए बी और ये वाला ए बी, तो इसकी जगह पे रख देते हैं बी ए और इसी जगह पे रख देते हैं बी ए, और 3 बार ए था, 3 बार ए यहाँ पे आ गया, है ना भाई। अब ये ए बी एक और बचा हुआ है, इसको भी बदल देते हैं, लेकिन हाँ एक बार ए बी को बी ए बदलेंगे तो एक बार माइनस आएगा, तो माइनस माइनस ओवरऑल हो गया प्लस, और ये हो गया बी ए, और 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ए, है ना भाई। कौन सा ऑप्शन गया, कौन सा ऑप्शन गया, बी की पावर 2 और ए की पावर 5, इसका मतलब है बी ऑप्शन वॉज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। कौन सा ऑप्शन बनता है, बी ऑप्शन वॉज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो आया है वो ये दिया है ना, आपके पास 2-3 मिनट का समय है, 2-3 मिनट का समय है, थोड़ा बहुत हिंट आप टाइप करो ताकि हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाएं भाई, है ना। 2-3 मिनट का समय है, थोड़ा सा हिंट अगर टाइप कर दो कि सर ऐसे हमें लिखना है ना, ऐसा लगा सकते हैं, तब भी हम समझ जाएंगे भाई, हाँ अप्रोच जनरेट कर लोगे। सर मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ, क्या इस सेशन को देख सकता हूँ? बिल्कुल, है ना, जो जेई मेन और एडवांस का तैयारी कर रहे हैं ये सेशन उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ना, आप देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है थीटा जो है वो 2π/7 है, थीटा कितना है, थीटा 2π/7 है, एंड कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिसेस, है ना, मैट्रिसेस हमारी क्या दिया है, ए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, हमसे कह रहा है ए एन मीन्स होता है ए को एन बार मल्टीप्लाई कर दो, ए एन का क्या मतलब है, ए मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ऐसे करके एन टाइम्स, ठीक है भाई। तो हमें क्या करना है, हमें ए की पावर 100 निकालना है, हमें ए की पावर 100 निकालना है, ठीक है भाई। चलो तो ए की पावर 100 कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम एक काम करते हैं ना, ए की पावर ए तो दिया है, ए की पावर 2 निकालते हैं, ए इंटू ए मतलब है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, फिर से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है भाई, ये रहा है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कैसे होगा भाई, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये वाला इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये वाला इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। अब इस रो को इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा
साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है भाई, सेम इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे, है ना, रो को कॉलम में मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। आ गए क्या आंसर? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है ना, कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रही है बताओ? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, बन गया कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। अच्छा ये वाला ध्यान से देखोगे, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, जुड़ गया, माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो कि साइन 2 थीटा होता है, तो माइनस साइन का 2 थीटा। अच्छा ये वाला क्या बन जाएगा भाई, ये वाला साइन का 2 थीटा प्लस में, और ये वाला क्या बन जाएगा भाई, ये वाला बन जाएगा कॉस 2 थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, इसमें और इसमें कोई रिलेशन देख पा रहे हो क्या? आंसर दिख रहा है कैसे, ये कॉस थीटा है तो यहाँ पे कॉस 2 थीटा है, यहाँ पे माइनस साइन थीटा है तो यहाँ पे माइनस साइन 2 थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा तो यहाँ पे साइन 2 थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा तो यहाँ पे कॉस 2 थीटा है। लेकिन सर एक बार मल्टीप्लाई करने पे हम एक्यूरेट नहीं दे सकते, हाँ एक बार और कर दो, एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, तो हम समझ जाएंगे कि अगर यहाँ पे a की पावर n होगा तो सब में n मल्टीप्लाई हो जाता है ना। एक बार और हम मल्टीप्लाई करके देखना चाहते हैं भाई। ठीक है, चलो भाई देखते हैं, है ना, कि क्या ये पैटर्न आगे भी फॉलो करता है। मतलब है कि ए स्क्वायर में अब हम a का और मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब है ए स्क्वायर कितना था, कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, है ना, ये था। इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, क्या मल्टीप्लाई करना है भाई, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई करना है भाई, है ना। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे भाई, ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो आया कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। अब ये वाला इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा। अच्छा फिर ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आएगा कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा, और वो भी कैसा, निगेटिव, है ना भाई। समझ में आ रहा है क्या? सबसे पहले हमने क्या किया, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर हम इसको मल्टीप्लाई किए हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, माइनस में साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है भाई, कर रहे हो ना आप लोग, करते चलो भाई, है ना। अच्छा ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा कॉस थीटा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आएगा कॉस 2 थीटा साइन थीटा। ठीक है भाई, अच्छा ये अब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा, और ये वाला इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आएगा प्लस का कॉस 2 थीटा इंटू कॉस का थीटा, है ना भाई। अच्छा अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है ना। बताना, ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है भाई, कॉस ए प्लस बी का। इसका मतलब है ये हो गया कॉस ए प्लस बी मतलब 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा, है ना। ये वाला किसका फॉर्मूला होता है भाई, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है सर, साइन 3 थीटा, है ना। ये वाला अगर ध्यान से देखोगे तो कॉस 2 थीटा, है ना। अच्छा ठीक है भाई, इसका निगेटिव कॉमन ले लेते हैं, निगेटिव कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब ये माइनस का साइन ए प्लस बी 3 थीटा, ये भी तो 3 थीटा हो गया। ये क्या हो गया सर, तो ये वाला बन गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसका मतलब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है कॉस 3 थीटा, है ना भाई, यही तो बना। हाँ अब बताओ, अब बताओ भाई, क्या ये अब समझ में आ रहा है, क्या ये अब समझ में आ रहा है कि ये ए क्यूब है ना। इसका मतलब है कि जो इसमें जैसे मान लो ए है, ए की पावर में जितना बढ़ाते गए वो सीधे सीधे यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होता गया, है ना, सीधे सीधे यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होता गया भाई, दिख रहा है ना। इसका मतलब है कि अगर हम लोगों ने 100 किया होता, है ना, ए 100 निकाला होता, ए 100, तो वो कितना आ जाता भाई, वो आता कॉस 100 थीटा, यहाँ पे क्या लिखे भाई, साइन 100 थीटा और माइनस साइन 100 थीटा, फिर क्या लिखे भाई, कॉस 100
थीटा, ये लिखेंगे भाई, है ना। हाँ आंसर आने लगे। ए ऑप्शन है क्या, ए ऑप्शन है क्या, देखिए तो भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल सही बात है भाई, सही बात है भाई, है ना भाई। चलो बहुत सारे बच्चों के आंसर आने लगे, बहुत बढ़िया बात है ना। हाँ भाई 100 थीटा को कैसे सॉल्व किया जाए बताओ, 100 थीटा को कैसे ब्रेक करना चाहिए, 100 थीटा को कैसे ब्रेक करना चाहिए, है ना। आप लोग बोलोगे सर थीटा की वैल्यू दी गई है, थीटा की वैल्यू जो दी गई है वो कितनी है भाई, 100 इंटू 2π/7 दिया था क्या, कितना दिया था, थीटा की वैल्यू दिया है 2π/7, तो इसका मतलब है कि ये जो लिखा है ना 100π/7 ये 200π/7 है, और 200π/7 को अगर सॉल्व करना है ना तो डिवाइड मारो, डिवाइड मारो, 7 से डिवाइड करना भाई, 7 से डिवाइड करना है, 7 दूनी 14 है ना, और 6 बचा, 7 8 बच जाएगा ना, 7 8 56, 4 बचता है भाई, प्लस का 4π/7 है ना भाई, ये आता है भाई, मतलब रिमाइंडर 4 है, तो ऐसा कर देते हैं हम लोग, इसका मतलब इसको ऐसा कर दे भाई कि 28π प्लस 4π/7 है ना भाई, 28π प्लस 4π/7। अच्छा हाँ सुनते चलना है ना, 28 क्या है भाई, तो 28 अगर देखेंगे तो 14 मल्टीप्लाई बाई 2π है ना, प्लस 4π/7, और अब बताओ 2π तो पीरियड होता है सबका, cos थीटा sin थीटा, sin थीटा cos थीटा सबका, मतलब है अगर इसको साइन के अंदर डालते हैं, साइन 14 इंटू 2π प्लस 4π/7, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, ये सीधे सीधे दे देगा साइन का 4π/7 है ना, ऐसे ही कॉस भी निकाल देगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया कॉस का 4π/7, और ये कितना हो गया, ये हो गया साइन का 4π/7, ये कितना हो गया भाई माइनस साइन 4π/7, और ये कितना हो गया कॉस का 4π/7, है ना भाई। यहां तक तो हम लोग पहुंच गए, अब इसके आगे क्या करें, इसके आगे क्या करें, यहां तक तो हम लोग पहुंच गए, इसके आगे क्या किया जाए, हाँ ठीक है भाई, है ना। आप लोग कह रहे हो सर ये कुछ भी नहीं, cos 2 हटाओगे ना तो बाकी जो है ना वो 2π/7 है, और वो थीटा है, तो cos 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, cos का 2 थीटा, और ये हो गया कितना भाई, ये साइन का है ना, साइन का 2 थीटा, और ये है cos का 2 थीटा, ठीक है भाई, है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन आया, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन वाज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन वाज द करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ में आता है ना, समझ में आता है, कोई डाउट। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कैसा है भाई, वो ये रहा, है ना। इस क्वेश्चन को पढ़ो, 1-2 मिनट है आपके पास, सोचो और बताओ कि क्या करना चाहिए इसमें, क्या आंसर आएगा, बोलो। हम्म, कैसे करना चाहिए इसको, चलो समझते हैं। इसमें कह रहा है लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ रियल नंबर सच दैट ए की पावर 4 इज इक्वल टू ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एवरी सच ए, है ना, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सभी के लिए ट्रू आता है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सभी के लिए ट्रू आता है है ना भाई। चलो देखते हैं भाई, देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया है, हमें दिया है ए की पावर 4 इज इक्वल टू ए, है ना। एक काम करते हैं, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लें क्या, टेकिंग डिटरमिनेंट, है ना। अगर डिटरमिनेंट ले लें तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 4 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए बन जाएगा, सही बात है सर, है ना, आंसर आने लगे क्या, सही बात है। अच्छा अब हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी जानते हैं कि ये तो बाहर निकल जाएगा, इसका मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 4 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, सही बात है सर, है ना। अब ये इधर जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 4 माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, सही बात है ना, सही बात है। अच्छा डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन हो गया तो क्या बना, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है या तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हुआ होगा
या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3 -1 इक्वल टू 0 हुआ होगा, है ना। तो इसके आंसर कितना हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3 इज इक्वल टू 1 हुआ होगा, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 हुई होगी, या तो यही हुआ होगा या तो यही हुआ। ठीक है भाई, इन दोनों में से एक सिचुएशन हो सकती है। अच्छा, अब समझते हैं भाई, इसमें कह रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू -1, है ना भाई। हाँ, यहाँ तक तो भी नहीं है ना। दूसरा ऑप्शन पे चलते हैं भाई, ए मस्ट बी इन्वर्टिबल, ए इन्वर्टिबल होना ही चाहिए। और हम जानते हैं कि अगर किसी का डिटरमिनेंट 0 हो गया तो वो मैट्रिक्स कैसी होती है, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 देन ए कैन नॉट बी इन्वर्टिबल, है ना भाई। इन्वर्टिबल तो हो नहीं सकती। और ये कह रहा है एक सिचुएशन आ रहा है जिसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो सकता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो सकता है। इसका मतलब है कि ए मस्ट बी इन्वर्टिबल गलत है भाई, ए इन्वर्टिबल नहीं भी हो सकता इस सिचुएशन के लिए, है ना। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये ऑप्शन तो गलत हो गया, है ना। आगे चलते हैं, अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, ए कैन नॉट बी इन्वर्टिबल, ए इन्वर्टिबल नहीं हो सकता, है ना। तो बताओ कि इन्वर्टिबल नहीं हो सकता इसके लिए, लेकिन इसके लिए तो हो ही सकता है ना। तो ये ऑप्शन भी तो खत्म हो रहा है। बताओ, इसके लिए तो इन्वर्टिबल हो ही सकता है ना, जिस समय डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 आ सकती है, क्योंकि बीच में और लगा हुआ है ना, या तो ये या तो ये। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी खराब हो रहा है, सेकंड ऑप्शन भी, थर्ड ऑप्शन भी गलत हो रहा है, थर्ड ऑप्शन भी गलत हो रहा है भाई, है ना। तो इसके बाद वाले ऑप्शन पे चलते हैं। ठीक है भाई। अच्छा बताओ, इसमें क्या कह रहा है, इसमें जो सिचुएशन दी है वो थोड़ा सा अलग है ना। इसमें जो सिचुएशन दी है वो थोड़ा सा अलग है। अगर इसको सॉल्व करना है तो हम ऐसा चलते हैं कि भाई हमारे पास है ए की पावर 4, ए की पावर 4 इज इक्वल टू ए। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं भाई कि ए की पावर 4 माइनस ए इज इक्वल टू 0, है ना। अगर इनमें से हमने ए कॉमन लिया तो आएगा ए की पावर 4 माइनस, है ना भाई, आइडेंटिटी बच जाएगी। अच्छा, अच्छा पावर 4 कहाँ से आ गया, पावर 4 कहाँ से आ गया, है ना भाई। पावर 3 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, पावर 3 बच जाएगा, है ना, ऐसा आ जाएगा। तो बताओ अब इसमें क्या हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दें इसमें, है ना। इसका क्यूब भी तो यही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं भाई, है ना। तो अगर हम इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दें तो बताओ ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए, इसमें आएगा एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, और माइनस का ए बी, ये आ जाएगा इक्वल टू 0। तो क्या ये और ये यही है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई, यहाँ पे प्लस ही आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ चुका तो यहाँ पे प्लस आएगा फॉर्मूले के हिसाब से, है ना। तो मतलब लास्ट ऑप्शन तक भी हम लोग पहुंच चुके हैं भाई, है ना, लास्ट ऑप्शन को भी हम लोगों ने ढूंढ लिया। ठीक है, तो इसका मतलब है या तो ए 0 हुआ रहा होगा और ए माइनस आई 0 हुआ रहा होगा, तो ए आई बन जाएगा, या फिर क्या हुआ होगा, ए स्क्वायर प्लस आई इक्वल टू 0 हुआ रहा होगा। ये तीन सिचुएशन हो सकती है ना। तो इसमें हमारे पास ये ऑप्शन भी लगभग लगभग खत्म होता हुआ दिखता है, क्या, ए स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू 0 वेयर आई डिनोट्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। तो ये हो भी सकता है, सही बात है भाई। ठीक है, तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एवरी सच ए, है ना। तो ये अब कह रहा है कि ये कह रहा है ये हमेशा 0 होगा, है ना। तो हमने कहा यहाँ पे आए, यहाँ पे आते हैं, है ना। तो हम सोचे भाई इस पूरे को 0 होने के लिए या तो ये 0 हुआ होगा या फिर ये नहीं हुआ होगा, ये 0 हो गया होगा, है ना। तो जरूरी थोड़ी है कि ये 0 ही हो, श्योरिटी तो है नहीं, है ना। और अगर श्योरिटी नहीं है ना, अगर श्योरिटी नहीं है तो कौन सा ऑप्शन गया, ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन गया भाई, ए ऑप्शन। इसका मतलब है दिस ऑप्शन वाज द करेक्ट आंसर। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -1 तो नहीं हो सकती, है ना भाई। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -1 तो नहीं हो सकती, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए क्या, है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग के पास आया, कौन सा, अगला क्वेश्चन जो है वो दिया है, कंसीडर ऑल 2x2 matrices whose entries are distinct and taken from the set 1 2 3 4, the sum of determinant of all such matrices is, है ना। ऐसी जितने भी मैट्रिसेस बनेंगी उनका सम ऑफ डिटरमिनेंट क्या होगा ये आपको बताना है। आप लोग के पास 2-3 मिनट है ना, सोचो और ट्राई करो, 2-3 मिनट है, सोचिए और ट्राई करिए क्या हो सकता है इसमें।
गलत हो गया इस बार, कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई कर लो, क्या दिक्कत है ना? कोई बात नहीं, अभी तो प्रैक्टिस चल रहा है ना? एग्जाम में गलतियां नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन है, हाँ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलो। हाँ, इस क्वेश्चन को देखते हैं अब, इस क्वेश्चन को देखते हैं अब, क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है कंसीडर ऑल 2x2 मैट्रिसेस, सारी मैट्रिसेस कैसी है भाई? 2x2 की है, whose entries are distinct, जिसके एंट्री अलग अलग है, एंड टेकन फ्रॉम द सेट 1 2 3 4, है ना? 1 2 3 4 से बना के ही डिटरमिनेंट बनाया जाएगा। जैसे मान लो डिटरमिनेंट कैसा आया, ये आया 1 2 3 4, मान लो अगला डिटरमिनेंट ऐसा हो गया, 1 यहाँ पे आया, 1 यहाँ पे नहीं, 4 यहाँ पे आया, 3 यहाँ पे आया, 2 यहाँ पे आया, 1 आया। ऐसी जितने भी डिटरमिनेंट बन सकती हैं, है ना, बना लो, 4 3 2 1 ऐसा, है ना? इन सब डिटरमिनेंट का जो सम करेंगे ना, द सम ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑल सच मैट्रिसेस, वो हमें बताना है भाई। सारे मैट्रिसेस का हमें सम बताना है भाई, सम कितना आने वाला है, ये पूछा गया था आपके आईएसआई 2021 में पूछा गया था। ठीक है ना? तो कैसे सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, है ना? हम लोगों ने कहा कि ठीक है भाई, हमारे पास लेट 4 नंबर है ना, हमने कहा मान लो कि ये नंबर ए बी सी डी है, ये 4 नंबर होते हैं, है ना, ए बी सी डी। ठीक है, तो मैट्रिसेस कैसे बनता? ए बी सी डी ऐसे बनता, है ना? और अगर इनको सॉल्व करते, और इनका तो हमें डिटरमिनेंट लेना है पहली बात तो, द डिटरमिनेंट ऑफ ऑल द मैट्रिसेस, है ना? तो हमने कहा कि भाई ऐसा बनता भाई, कैसे बनाते? ए बी सी और डी, और इनको अगर सॉल्व कर लेते तो ए और डी मल्टीप्लाई होता, ए डी आता, और ये मल्टीप्लाई होता तो माइनस बी सी आता, यही तो आंसर होता, यही तो आंसर होता। फिर हमने कहा कि अच्छा, ऐसा ही अगर है, अगर ऐसा ही है तो एक मैट्रिसेस और जनरेट होगी सर, कौन सी मैट्रिसेस जनरेट होगी जिस समय बी सी यहाँ पे आ जाए और ए डी यहाँ पे आ जाए, ऐसा सिचुएशन कौन सा है सर? तो सोचो, यहाँ पे अगर हमने बी और यहाँ पे सी रखा, यहाँ पे ए और यहाँ पे डी रखा, ऐसी भी एक डिटरमिनेंट आएगी, है ना? जिस समय पे ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो बी और सी यहाँ पे आएगा और ए डी यहाँ पे आएगा, मतलब अगर ये मैट्रिसेस एग्जिस्ट करेगी उसमें तो ये वाली मैट्रिसेस भी एग्जिस्ट करेगी उसमें, और जिस समय आप सम करोगे इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। समझ में आता है क्या? समझ में आता है क्या? इसका मतलब है कि सारे मैट्रिक्स का जब हम सम करेंगे तो आंसर कितना आएगा भाई? 0। आंसर कितना आएगा भाई? 0 आएगा। ठीक है भाई, बोलो, क्या आप लोग के आंसर आते हैं? बताओ, समझ में आता है ना? जब आप सारे मैट्रिक्स का सम करोगे इस तरह से तो आपके आंसर कितने आएंगे भाई? 0 आएंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, Which of the following graph represent the function f(x) equal to 0 से अंडर रूट x e की पावर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई x du फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड f0 इज इक्वल टू 0, है ना? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है भाई, बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाँ भाई बोलो, कैसे किया जाए, क्या सोचा जाए, क्या कर रहे हो? कैसे सोचा जाए, क्या किया जाए, इस क्वेश्चन में क्या किया जाए? हाँ 2 मिनट सर, सोच लो, बिल्कुल सोच लो भाई, सोच लो, आपके पास समय है, सोचिए, बताइए। अगर कुछ भी समझ में आता है तो टाइप कर दो, 1 2 लाइन टाइप कर दो, हम समझ जाएंगे भाई। क्या कह रहे हो, क्या करना है इसमें? डिफरेंशिएट करना है क्या? डिफरेंशिएट करना है, कैसे डिफरेंशिएट करें भाई? क्या यहीं पे सीधे डिफरेंशिएट कर दें या फिर कुछ इसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी, या सीधे डिफरेंशिएट कर दें? सीधे डिफरेंशिएट कर देंगे तो न्यूटन लेबनीज थ्योरम लगेगी, है ना? या कुछ थोड़ा सा मैनिपुलेशन करने के बाद डिफरेंशिएट करें? सोचो भाई, क्या कुछ थोड़ा सा मैनिपुलेशन करने के बाद हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या? कैसा मैनिपुलेशन करना है भाई? जैसे है ना, सोचते हैं भाई, सोचते हैं। सबसे पहले तो हमने समझा कि ये जो डिफरेंशिएशन करना है ना, इसमें डी यू लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें वेरिएबल एक्स नहीं सर, इसमें वेरिएबल यू है, यू के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना था, यू के रिस्पेक्ट में इसमें इंटीग्रेशन करना था, है ना भाई? क्योंकि डी यू लिखा हुआ है, बाद में एक्स तो डाल देना है। ठीक है, तो हमने सोचा कि भाई एक काम करते हैं, एक काम ऐसा करते हैं, इस u को x को नीचे जो डिनोमीटर में x है ना उसको काटने के लिए हमने कहा u को हम अंडर रूट एक्स
अंडर रूट एक्स, क्योंकि एक्स का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, इंटू कुछ और मान लेते हैं, मान लो टी वी कुछ भी मान लेते हैं, ऐसा मान लिया। अच्छा ऐसा करने पे डी यू किसके बराबर हो जाएगा, तो ये अंडर रूट एक्स तो कॉन्स्टेंट अपने लिए है ना, टी वेरिएबल है, तो अंडर रूट एक्स इंटू डी टी हो जाएगा। ऐसा करने से मिलेगा क्या सर, हमने कहा ठीक है देखते हैं भाई, ये जीरो है ना, जीरो, तो बताओ जीरो किसका है भाई, यू की वैल्यू है ना, तो u इज इक्वल टू जीरो अगर लेंगे तो t कितना आ जाएगा, तो t आ जाएगा, यहाँ पे जीरो ले लो, u इज इक्वल टू जीरो, है ना भाई, क्या जीरो ही आएगा क्या, और u अगर इक्वल टू अंडर रूट एक्स लेते हैं तो t कितना आ जाएगा भाई, t आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा, है ना। तो हमने कहा ठीक है भाई, वैल्यूज को निकाल ले गए, ये जीरो हो गया, ये 1 हो गया, e की पावर में कितना हो गया भाई माइनस, और u स्क्वायर मतलब है कि x इंटू टी स्क्वायर, है ना भाई, x इंटू टी का स्क्वायर, यही तो होगा। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई माइनस का टी स्क्वायर इंटू डी यू की जगह पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स इंटू डी टी। बोलो क्या ये बातें समझ में आती है, दोबारा इसको लिख देते हैं भाई, है ना, कुछ एरर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कहा जब जीरो था तो टी की वैल्यू जीरो थी, जब अंडर रूट एक्स है तो टी की वैल्यू 1 है ना, ई की पावर में माइनस यू स्क्वायर मतलब है भाई एक्स टी स्क्वायर, और डिवाइड बाई में एक्स था, इंटू डी यू की जगह पे क्या रखा, जी यू की जगह पे रखा अंडर रूट एक्स इंटू डी टी, है ना भाई। एक स्टेप थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0 से 1, है ना, और ये एफ एक्स ही है जो भी है ना, ये एफ एक्स ही है। अच्छा ये एक्स से एक्स कट के ई की पावर कितना हो गया माइनस टी स्क्वायर, और ये अंडर रूट एक्स, तो अब इसमें वेरिएबल तो डी यू है, तो ये तो इंटीग्रेशन से बाहर निकल गया भाई, है ना, और यहाँ पे कितना आ गया भाई, यहाँ पे आ गया डी टी। अब बताओ अगर इसको हमने सॉल्व कर लिया, किसको, इनको सॉल्व कर लिया, है ना, जिसको हमें सॉल्व नहीं करना है, अगर इसको सॉल्व कर लिया तो एक नंबर ही तो आएगा, क्योंकि ये सॉल्व करने के बाद लिमिट रख देंगे, और लिमिट तो देखो ना नंबर है, तो इसका मतलब ये तो एक कांस्टेंट है ही, है ना, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स जो आया है वो कांस्टेंट टाइम्स ऑफ अंडर रूट एक्स आया है। बताओ क्या इतनी बातें आपको समझ में आती हैं, अब तो बन जाएगा भाई ग्राफ, अब तो इसमें कुछ रहा ही नहीं गया, है ना भाई, अब तो ये क्वेश्चन आसान हो गया, है ना भाई। बोल दो आंसर कौन सा है, कौन सा ऑप्शन मार्क कर दिया जाए, बताओ कौन सा आंसर मार्क कर दिया जाए, क्या बोलते हो भाई, बताइए कौन सा आंसर, अंडर रूट एक्स, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का क्या ग्राफ बनता है ना, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का क्या ग्राफ बनता है, ये वाला बनता है सर, है ना भाई, सी ऑप्शन वाज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है ना, एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, जरा सा भी नहीं हटके। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है ना भाई, है ना, एफ दिया है 0 से इनफाइनाइट बिलोंग टू आर is a continuous function such that fx plus ln2 0 से x ft dt is equal to 1, x greater than equal to 0, then for all x greater than equal to 0 कौन सा इसमें से आंसर ऑप्शन सही आएगा, है ना। पूरा नहीं सॉल्व करके दिखाना है, बस एक दो लाइन लिखनी है, ठीक है भाई, हम समझ जाएंगे, है ना, एक दो लाइन लिखो हम समझ जाएंगे। बताओ कैसे किया जाए इसको, क्या किया जाए। कंटिन्यूस फंक्शन दिया है, डोमेन दिया है, कोडोमेन दिया है, एफ एक्स की वैल्यू ये दी गई है ना, हमें एफ एक्स क्या दिया है, हमें एफ एक्स दिया है एफ ऑफ एक्स प्लस ln2 0 से x f ऑफ t इंटू डी टी, ये दी गई है, इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है बाद में लेंगे, है ना। इसको सॉल्व करना है भाई, इक्वल टू 1, हाँ नाइस अप्रोच, अरे आपको अपने अप्रोच से मैच करानी है। ठीक है चलो, हाँ इसमें बताओ इसमें क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई बताओ। सबसे पहले तो सर एक काम करो, डेरिवेटिव कर सकते हैं, है ना, डेरिवेटिव कर सकते हैं। अगर इसमें हमने डेरिवेटिव किया, यहाँ पे तो न्यूटन लेबनीज लगने वाली है, ये एफ डैश ऑफ एक्स बन जाएगा प्लस ln2 बन जाएगा, और उसके बाद इसमें क्या होगा भाई, यहाँ पे अगर देखा जाए सबसे पहले ये एफ ऑफ एक्स बनेगा, फिर एक्स का हो गया 1 माइनस, फिर एफ ऑफ 0 बनेगा, और 0 हो गया 0, ये तो ऐसा हो गया भाई, है ना भाई, ये तो ऐसा कुछ दिख रहा है, तो इसका मतलब ये तो खत्म हो गया, और ये क्या बचा, ये बचा एफ डैश ऑफ एक्स प्लस ln2
एफ एक्स इक्वल टू 0, इतना बच गया भाई, है ना, इतना बच गया। अब इसका क्या किया जाए, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा और कैसे सॉल्व करें, तो हमने कहा एक काम करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पे रखते हैं इज इक्वल टू माइनस एल एन टू एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। ये एफ ऑफ एक्स अगर इसके नीचे ला लिया जाए, है ना भाई, इसके अगर नीचे ला लिया जाए तो कितना बन जाएगा, माइनस एल एन टू बन जाएगा भाई, माइनस एल एन टू बन जाएगा, है ना। अब बताओ, नाउ इंटीग्रेट, अब इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। अब बच्चे पर समझ गए भाई, है ना, यहाँ तक आने के बाद आपको सिमिलर रूट दिख गया, है ना। हाँ, इंटीग्रेट, इंटीग्रेटेड, जैसे ही इसको इंटीग्रेट करेंगे, जैसे ही इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन में एफ डैश ऑफ क्या था, एक्स था या टी था, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स, और यहाँ पे कितना हो गया, एल एन का 2। तो बता ना कि ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा एल एन ऑफ एफ एक्स, है ना, और ये कितना बन जाएगा, माइनस, इसको क्या बोले, कहाँ गया, एल एन टू ना, अच्छा, यहाँ पे भी dx और यहाँ पे भी dx लगा दिया, है ना भाई, तो माइनस एल एन टू और x, यही तो आएगा, प्लस सी आएगा, सही बात है भाई, कांस्टेंट। अब आप लोग बोलो सर एफ जीरो इक्वल टू 1 का यूज करना पड़ेगा, है ना भाई, बी ऑप्शन भी बनने लगे, डी ऑप्शन भी बनने लगे, चलो भाई देखते हैं, चलो भाई देखते हैं, है ना। तो अब बताना कि अब सबसे पहले तो हमने क्या कहा, सबसे पहले हाँ, आप लोगों ने कहा सर यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है, कहाँ कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई वैल्यूज, है ना, किसी ने कहा था ना एफ जीरो इक्वल टू 1 है, अच्छा निकाल के लाना होगा, ओके, है ना, निकाल के लाना होगा, ठीक है भाई, निकाल के लाते हैं भाई, है ना। आप लोग जो वैल्यू निकाल के ला रहे हो, यहाँ पे आप लोगों ने कहा सर अगर हमने इसमें क्या कर दिया, पुट कर दिया x इक्वल टू 0, जैसे ही 0 पुट करेंगे ये बन जाएगा एफ ऑफ 0, ये बन जाएगा एल एन टू, और ये बन जाएगा 0 से 0 एफ ऑफ टी इंटू डी टी, है ना भाई, इक्वल टू 1। तो ये तो वैसे भी 0 है, क्यों 0 है सर, 0 से 0 तक का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 0 है, तो ये एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 दे दिया, है ना भाई। ये काम करके आप लोगों ने लाया था भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, है ना भाई। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, चलो, है ना, आगे बढ़ते हैं भाई। तो हाँ, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करें, क्या हम एफ ऑफ 0 यहाँ पे पुट कर दें, पुट x इक्वल टू 0, जैसे ही 0 पुट करेंगे ये बन जाएगा एफ ऑफ 0, और ये पूरा बन जाएगा क्या, 0 एल एन एफ ऑफ 0, कहाँ गया, एल एन एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस एल एन टू, और ये भी तो 0 हो गया, प्लस सी, है ना, और ये भी तो 0 है और ये भी 0 है, क्योंकि एल एन एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और एल एन 1 0 होता है, इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई क्या, है ना। और सी अगर खत्म हो गया, सी अगर खत्म हो गया तो ये हो गया एल एन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एल एन टू इंटू एक्स, है ना भाई। हाँ ठीक है भाई, यहाँ तक सही है, आगे बढ़ा जाए, है ना भाई, आपकी जिम्मेदारी है भाई ये सब, देखते चलना, ठीक है, हम तो बस आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब यहाँ से ये कितना हो गया भाई, ये हो गया एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई भाई, ये ई की पावर में चला गया, माइनस एल एन टू इंटू एक्स, एक्स को आगे कर लेते हैं, ई की पावर में माइनस कितना कर दे भाई, इसको ऐसा लिख देते हैं ई की पावर में माइनस एक्स एल एन टू, है ना भाई, एक्स को आगे लिख लिया है क्योंकि एक्स तो मल्टीप्लाई में है ना। अच्छा, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, तो एफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया, वो हो गया ई की पावर में ये पावर ऊपर कर दे क्या, एल एन टू की पावर माइनस एक्स, है ना भाई, टू की पावर माइनस एक्स, हाँ बनने लगे, आंसर बनने लगे। तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर, ई की पावर में कुछ भी हो ये तो कट गया, है ना, और बचा कितना, टू की पावर माइनस एक्स, टू की पावर माइनस एक्स को ऑप्शन के हिसाब से अगर बैठाया तो 1/2 की पावर एक्स, 1 की पावर एक्स तो 1 ही होता है ना भाई।
ठीक है भाई, चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। हाँ भाई, कहाँ गया? अच्छा, ये क्वेश्चन आया भाई आप लोग के सामने, सॉल्व करो भाई, इसको सॉल्व करो, है ना। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए भाई। हाँ भाई बोलो, क्या बोल रहे हो आप लोग? और मैसी हाय अब लिख रहे हो, मतलब क्लास के लास्ट में आप आ रहे हो, है ना। हर क्लास में तो आप रेगुलर रहते थे। 1/2 की पावर x, आंसर तो लाया है, सही बात है भाई, है ना, आंसर तो लाया है। ये जो बुक वगैरह पूछ रहे हो आप लोग, है ना, कौन सी बुक पढ़ा जाए, ठीक है, जो भी बुक में आपको डाउट आ रहा है भाई, कौन सी बुक क्या पढ़ा जाए क्या नहीं पढ़ा जाए, आप एक कमेंट कर देना, एक वीडियो बन जाएगा इसके लिए स्पेशली, ठीक है भाई, इस पे वीडियो बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आज लेट हो गया सर, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो भाई, है ना। अच्छा, f and g be two positive value function defined on -1 से 1 such that f of -x की वैल्यू 1 upon f of x दिया है एंड g इज इवन फंक्शन दिया है, -1 से 1 gx dx इज इक्वल टू 1 दिया है। फिर हमसे कह रहा है कि भाई ये जो i है ना वो सेटिस्फाई क्या कर रहा है, वो निकालना है ना, सॉल्व करके लाना है, ठीक है भाई। चलो बताओ कैसे किया जाए, क्या किया जाए, है ना, सोचना पड़ेगा भाई। f and g be the two positive valued function -1 से 1 के बीच में दिया है सच दैट f of minus x इज इक्वल टू 1 अपॉन fx दिया है। g इज अ इवन फंक्शन दिया भाई, g कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन की क्या क्वालिटी होती है भाई, इवन फंक्शन की क्वालिटी क्या होती है, इवन फंक्शन मतलब है कि अगर g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ माइनस x, है ना भाई। इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट विच एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट विच एक्सिस, y इक्वल टू x या ओरिजिन, है ना। ये दोनों ऑप्शन है आपके पास, जिनको जिनको पता है भाई टाइप करो। अच्छा, उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है भाई कि आई ये दिया है ना। अच्छा ठीक है भाई, आई जो है वो क्या है, वो है -1 से 1 f ऑफ x इंटू जी ऑफ x इंटू डी एक्स, ये रहा भाई। अच्छा, देखने के बाद क्या लगता है, -1 से 1 है तो किंग प्रॉपर्टी लगाई जाए, बोलो किंग प्रॉपर्टी लगाने का मन करता है क्या इसमें, है ना, -1 से 1 है तो ठीक है। अच्छा, अगर इसमें किंग प्रॉपर्टी लगा दी जाए, किंग प्रॉपर्टी अगर इसमें लगा दी जाए तो बताना, इसको इसको जोड़ेंगे तो वैसे भी 0 हो गया, -x मतलब ये हो गया -1 से 1, ये f ऑफ ये और ये जोड़ेंगे, किंग प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है भाई, इनको इनको जोड़ के और ये वाला घटाना होता है ना, तो ये -x हो गया और ये g ऑफ -x हो गया और ये इंटू डी एक्स हो गया, है ना। हम मानते हैं कि किंग प्रॉपर्टी आपको आता है, नहीं आता तो बताओ, हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, ठीक है। चलो अच्छा, अब आगे समझते हैं भाई। तो हमें दिया गया है भाई कि -1 से 1, ये f ऑफ जो -x है ना वो 1 अपॉन fx के बराबर है, तो हमने यहाँ पे रखा 1 अपॉन fx, और ये जो g ऑफ -x है ना वो तो इवन फंक्शन है, इसका मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा g ऑफ x में इंटू dx, ठीक है भाई, आता है। चलो बहुत ही बढ़िया, फिर तो आंसर आ गया क्या, कौन सा ऑप्शन बन रहा है, कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ए बनेगा, ए बन रहा है, बहुत ही बढ़िया, है ना भाई, ए आंसर बनने शुरू हो गए। चलो अच्छा, ये अगर देखेंगे है ना, इसके बाद क्या किया आप लोगों ने, जी एक्स अपॉन एफ एक्स, जी एक्स अपॉन एफ एक्स, इसके बाद क्या किया, हाँ ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, इसके बाद किया क्या, -1 से 1, ये भी आई है और ये भी आई है ना, ये दोनों आई है, क्या किया जाए, क्या इन दोनों को जोड़ दिया जाए, क्या इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इक्वेशन नंबर 1 डाला जाए और इक्वेशन नंबर 2 डाला जाए, है ना, फिर 1 + 2 कर दिया जाए, एडिंग 1 एंड 2, जैसे ही 1 और 2 को ऐड करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 2i, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा gx तो दोनों में कॉमन हो गया, है ना भाई, और fx प्लस 1/fx हो गया इंटू dx हो गया, ऐसे ही तो है शायद, है ना भाई, fx और 1/fx, gx कॉमन है, dx है ना भाई। चलो हाँ, ऐड करना था,
अब आगे बढ़ते हैं भाई, है ना, अब आगे बढ़ते हैं और हम सोचते हैं कि क्या अब इसमें देखने से जो लग रहा है कि भाई इसमें AMGM लगाया जाए, है ना, लेकिन AMGM बोलता है कि भाई ये नंबर कैसा होना चाहिए, AMGM की कुछ कंडीशन होती है भाई, है ना भाई, पॉजिटिव वैल्यूड ऑफ फंक्शन -1 से 1, ठीक है भाई, इसका मतलब है कि भाई AMGM इसमें लगा सकते हैं भाई, AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, और अगर AMGM लगाया जाए तो बताओ fx प्लस 1/fx ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 2 बन जाएगा, है ना, 2 से तो हमेशा बड़ा ही होगा, अरे ऐसे है x और दूसरा 1/x है तो इनका सम ग्रेटर देन इक्वल टू x इंटू 1/x की पावर में 1/2, है ना, तो x प्लस 1/x किससे बराबर हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बन जाता है ना, इसका मतलब है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है किसकी, fx प्लस 1/fx की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है भाई, वो 2 है ना। अच्छा सुनना, अगर हमने इसमें मिनिमम वैल्यू रखा, इसकी मिनिमम वैल्यू रखा, तो ये जो 2 आई है ना, फिर तो ये इससे हमेशा बड़ा हो जाएगा, समझ में आता है क्या, अभी यहाँ पे इनइक्वलिटी दिया है ना, यहाँ पे सब इनइक्वलिटी दिया है, इसका मतलब है कि हमें क्या करना है भाई, इसको इनइक्वलिटी की टर्म में लाना है, वहां से हमारे दिमाग में आया भाई अगर हमने इसको 2 रखा, अगर इसको 2 रखा तो फिर तो 2i की वैल्यू इससे हमेशा बड़ी होगी, है ना, क्योंकि 2 तो इसकी मिनिमम वैल्यू है, इसका मतलब है कि 2i ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 2i ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे इसकी जगह पे 2 रख दिया, 2 तो बाहर हो गया, gx इंटू डी एक्स, है ना भाई, gx इंटू डी एक्स, और इसकी वैल्यू हमें पहले से ही दे के रखा है क्या, 1, है ना भाई, क्या दे के रखा है 1, तभी कुछ -1 से 1 के बीच में चल रहा है, हमने कहा भाई हर जगह लगा लेते हैं, है ना, छोड़ते नहीं है, ताकि हमें सब चीज़ें सही सही दिखनी चाहिए भाई, 2 इंटू 1, 2 से 2 गया और आई किसके बराबर आ गया भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ए ऑप्शन वाले खुश हो जाएं भाई, ए ऑप्शन वाले खुश हो जाएं भाई, है ना, कितना आंसर हो गया, कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, ए ऑप्शन, है ना भाई, ठीक है भाई, है ना, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो कोई बात नहीं, है ना, दिस वाज आवर सेशन, ठीक है भाई, आई होप कि आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना, कोई डाउट तो हम बाद में भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सच, ठीक है भाई, हाँ इसके बाद आपको जिस भी चैप्टर का PYQ चाहिए होगा वो आप लोग कमेंट करोगे, है ना, इसके बाद जो भी चैप्टर का आपको PYQ चाहिए होगा वो आप लोग कमेंट करोगे, है ना, हम लोग देखेंगे भाई ज़रूरत के हिसाब से उसको बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई, नेक्स्ट सेशन जिस चैप्टर पे आना होगा आप लोग बता देना, ठीक है, हम लोगों ने वैसे भी डिसाइड किया हुआ है ना, फिर भी आप लोग बताइए एक बार तो देखते हैं, ठीक है, चलो ठीक है भाई, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ओके।